मौलाना इसहाक साहब जिनकी मैंने बात की, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुझे तो उनके एहतराम के लिए इतना काफी है कि बूढ़े आदमी थे, इस्लाम में बूढ़ों का बड़ा एहतराम है, मैं उनके खिलाफ कभी मैंने इस तरह तंज नहीं किया कभी, लेकिन उनके नजरियात ठीक नहीं थे। जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। इसहाक झाल वाला मरदूत इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर की तुम बातें सुन रहे हो और जिसकी बातों पर तुम अमल कर रहे हो, जिसे तुमने आज बहुत बड़ा आलिम दीन तस्वुर करके रखा है, उसका उस्ताद खत्म नबूवत का मुनकिर है। क्या तुमने कभी सुना कि इंजीनियर ने अपने किसी वीडियो में कहा हो कि मौलाना इसहाक की ये बातें गलत है, कि इस उम्मत में नबूवत का सिलसिला आज भी जारी है? नहीं कहा उसने, नहीं कहा। मौलाना इसहाक साहब फौत हुए ना जब, तो मुझे कई लोगों ने मैसेज किए, ओ जी भौंकने वाली जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। हक बयान करने से नहीं डरे कातलाना हमलों के बाद भी। ये GTS में ड्रैगन से उतरते हैं, जब वो लेने नहीं जाता था, यहाँ से पैदल जाता है किलो 1.5 किलोमीटर। अहले बैत और साहबा के मदद आने सब किसी के ना चुप कराने से चुप हुए, ना डराने से डर, सिर्फ ये कहते हैं दलील ले होगा। दूसरे मज़ाहब पर उनकी बेइंतहा गहरी नज़र, ऐसे वो फिक्रा बोलते थे कि उसमें सारी बात ही तय हो जाती, वो मसला सारा हल हो जाता। उसमें ईसाइयत, यहूदियत, ये कादियानियत, जितने भी मज़हब थे ना, सब का उन्होंने इतनी गहराई में और इतनी बारीकी से मुताला किया था कि कहीं करें एक फिक्रे में वो सारी बात हल कर देते। फ़लसफ़ा की बारीकियाँ समझते और फ़लसफ़े पर तनकीद करते, ये नहीं कोई ऐसे ही हर किस्म के सवाल के जवाब देता है। ये उनकी थी जिससे क्या लोग हम फंसे। 1962 में मौदूदी साहब के साथ हज किया हुआ है, मौलाना मौदूदी के साथ मौलाना इसहाक साहब। उनके जनाजे में मुझे उनके क्लास फेलो मिले, उनकी उम्र भी 70+ थी, मौलाना इसहाक साहब के जनाजे थे। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा बड़ा बंदा बड़ा ही होता है, भाਵੇਂ छोटा भी हो, कि बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, वो छोटी उम्र से ही बड़ा होता है। तो मैंने कहा कैसे? उनका ये जो मौलवी साहब है ना, हम इसको बचपन से ही मौलवी कहते हैं। कहते हैं ये जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, तो मौलवी साहब जो है ना, उसकी एक हाथ में किताब होती थी और वो अपने बैल के ऊपर वो जो पीछे हल चलाते हैं उस पर चढ़े हुए होते थे और ज़मीन में हलवाई भी करते थे और किताब भी पढ़ते थे। और किताबें अरबी फारसी तो उन्होंने बचपन में सीख ली हुई थी, ये उनकी मादरी जुबान की तरह थी, अरबी और फारसी। तो बाकी तो पीछे क्या रहेगा? उर्दू उनको वैसे ही आती थी, पंजाबी तो माशाल्लाह जैसी किसी की है नहीं थी, इंग्लिश भी आती थी क्योंकि वो दुनियावी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर भी थे, पोजीशन होल्डर भी थे। तो वो कहते हैं बड़ा बंदा बड़ा ही होता है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा बंदा एक बतदरीज एफर्ट के बाद एक बंदा एक लेवल तक पहुँचा, और यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक साहब। मौलाना इसहाक इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। मुझे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मुझे मौलाना इसहाक का बताया, हालांकि एक दफ़ा भी मैंने उर्दू या पंजाबी के अलावा लेक्चर नहीं दिया। दिस इज द मैन हू इज अ टॉर्च, मगर गालियाँ पड़ती पाकिस्तान में उसको, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इससे डीपर फिलॉसफी इस वक्त किसी की भी है, इस मौजूदा साहब से ज़्यादा डीपर फिलॉसफी है। एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर रिसर्चिंग बहुत डीपली। ये मेरी अपनी राय है। आप फैसला बात की नहीं मौलाना इसहाक साहब, दैट्स द हाई पोटेंसी की ड्रग है, 2000 मिलीग्राम की गोली। मैं तो फोटो चुका, बट ओह माय गॉड दिस मैन इज सो अट्रैक्टिव। मौलाना इसहाक वो एक मुहक्किक है और उसमें शुमार है, यानी ये हकीकत है कि वो बहुत वसी और बताना है। मैंने जब भी कभी उनकी कोई चीज़ सुनी है, हमेशा ये एहसास हुआ है कि उनके मुताले की वसअत काबिल रश्क, और सिर्फ यही नहीं बल्कि खिलाफियात में खासकर ये जो इख्तलाफात पैदा होते हैं और उनमें मुख्तलिफ आराज़ सामने आती हैं, उनमें तो बाज़ औक़ात हैरत अंगेज़ तरीके से वो आपको एक एक चीज़ बताने की पोजीशन में होता है। बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, क्या चीज़ उन्होंने कब कही है, फलां की क्या राय रही है, सूफियों का क्या मामला है। तो उनके यहाँ एक चीज़ बहुत अहम चीज़ ये है कि वो बहुत वसी और मुताला शख्सियत में से ज़हन मुहक्किकाना है उनका, इसमें कोई शुबा नहीं है। मतलब मेरा अंदाज़ा है कम से कम उन्होंने 65 साल में 15 साल से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी, हर इल्म की, हर फन की, और उनको याद भी थी। और मुताला जो था उनका, जो पढ़ना था रोज़ की रीडिंग, अगर हमने आंखों से ना देखा होता तो आदमी यकीन नहीं करता कितना आदमी पढ़ता। रोज़ाना की एक किताब खत्म कर देते और उस पर निशान लगाते थे, उसको बाहर जत्ते पर नोट करते थे और वो ज़बानी याद भी होती थी। कुफर और शिरक का रद्द करने में इस्तेकामत दिखाई, कभी इसमें उन्होंने मसले से काम नहीं लिया। उनके मुँह पर कहा कि तुम गलत कर रहे हो। इस्लामाबाद में एक ख़ास ग्रुप ने उनको बुलाया, बहुत बड़ा मजमा था, उनके मुँह पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये इत्तेहाद उम्मत कैसे होगा। तो उन्होंने कहा तुम बकवास करनी बंद कर दो साहबा के बारे में। ये था उनकी जुर्रत का आलम, जुर्रत का मुताला इंतहाई वसी था। आमतौर पर जो अंग्रेज़ी फ़लसफ़ा है बहुत कम लोगों ने पढ़ा, उनकी बात को नहीं समझ सकते। ये प्रोफेसर हज़रात जो पढ़ाते हैं ना, कम ही समझते उनकी बात है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो फ़लसफ़े के प्रोफेसर वो समझ सकते कि कांट ने क्या कहा था, हैगल ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, रस्कू क्या कहता था, अफलातून क्या कहता था। आम प्रोफेसर वो चुका देते हैं गाइडों क्लासों से। और हज़रत से जब किसी ने फ़लसफ़े का भी सवाल पूछा, उन्होंने एक फ़िक्रे में बता दिया कि मुझे सारा ही उसका पता है। मगर हर तरह का मुताला था और बेइंतहा मुताला था, वसीअ मुताला। फिर ये कि तेज़ रफ्तार मुताला, ये नहीं कि एक किताब पकड़ी और 300-400 साल उसी को पढ़ते रहे। फिर ये कि किताब में जो लिखा हुआ है ये कोई बात करे, इसकी बात की तक ऐसे पहुँचे, दिक्कतें नज़र जिसको कहते हैं, फ़ौरन बात की तक पहुँच जाते हैं। फिर ये नहीं कि अपने ग्रुप का मुतालिया, अपने फ़िरके का मुतालिया, सिर्फ मनाज़राना कुतुब का मुतालिया नहीं, तहकीक पर मबनी मुतालिया कि सच तलाश करना है, बात है क्या सच। और जब वो तलाश करते थे और जिस नतीजे पर वो पहुँचते हैं, एक छोटी सी मिसाल, यूनुस के शेखुल इस्लाम है ताहिर बिन आशूर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उन पर बेशुमार रहमतें करें,
हबीब बोरकीबा मुंतज़िर खुदा था सदर, उसने शेख पर इतना ज़्यादा जुल्म किया, उसने कहा लिख के दो मुझे कि रमज़ान के रोज़े मजदूरों पर फ़र्ज नहीं है। उसने कहा जी काम की कारकर्दगी में फर्क आता है। उन्होंने कहा नहीं। उसने शेख इस्लामी छीन ली, उनको नौकरी से निकाल दिया, भूखे मरे, जेल में दे दिया, लेकिन ताहिर बिन अशूर ने फतवा नहीं दिया। उन्होंने कहा यार जो अल्लाह ने फ़र्ज किया मैं कैसे छोड़ दूँ। उनकी तफसीर है 30 जिल्दों में, अत-तहरीर व तनवीर। उसको भी मैंने कुछ चेक किया, वो मस्जिद मुक़द्दस की लाइब्रेरी में है। तो जहाँ पर ये बाबा जी पहुँचे थे ना गाँव में बैठे हुए, वो बाबा जी नहीं वाक़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक। अमेरिका में वो उस वक्त PhD करवाता था। 2019 दिसंबर में उनसे 4 घंटे मुलाकात हुई, समुद्री का है वो। वहाँ पर उसने एक बात की कि इस बात पर 2 साल बाद कॉन्फ्रेंस होनी है इंटरनेशनल। 2 साल पहले उन्होंने मौजूद दे दिया कि पूरी दुनिया के जो मजहबी रहनुमा है वो अपने तहकीक इसमें कर ले, 2 साल का टाइम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा ये मौजूद है, उसने मौजूद बताया। मैं वो डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो प्रिंसिपल रिटायर हैं इसके इस्लामिया कॉलेज के भी, समुद्री कॉलेज के भी। उनसे मैंने कहा कि अब आप सोचें कि ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर ये मौजूद दे रहा है, 2 साल बाद इस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, हर मजहब के लोग इसमें आके अपना बात करेंगे। और मैंने कहा जो रड़े में हाल चलाते हुए हमें 1979 में ये बात बता दे, उसके इल्म का क्या हाल होगा। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था डॉक्टर। फिर उसने कहा जाहिज़ ने भी ये बात लिखी, मोज़ली बहुत बड़ा अलामा था मोज़ली। मैंने कहा वो किताब, उसने कहा उसका मखतूता पड़ा है ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो डॉक्टर साहब ने वादा किया था उसकी कापी देने का, लेकिन नहीं आई। बाहर मैं ये बताता हूँ कि बाबा जी रड़े में हाल चलाते हुए जो बात समझ गए थे और हमें बता दी थी, और हमें उस बात की कदर कब हुई 2019 में आके, जब वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने बताया कि इस पर कॉन्फ्रेंस होगी 2 साल के बाद। और वो मेरे मुंह की तरफ दे रहे सारे कहने यार हैं, मैं बिल्कुल। ये था उनके मुताले का लेवल कि तहकीक पर मबनी मुताला, बात की तय को पहुँचना, चाहे उस पर साल हर साल लग जाए। फिर ये अल्लाह ने उनको हाफजा बेमिसाल दिया था। अगर 15,000 किताबें पढ़ी थी तो उनको याद भी थी। ये मौलाना शाहदुल्लाह कासी साहब उनको कंप्यूटर कहते थे। कोई हवाला पूछना होता तो टेलीफोन करते, ऐसे बताते ज़ुबानी। कि जो सबसे बड़ी खूबी जिसकी वो वसीयत करते थे जुमे के खुतबे में कि मेरी कब्र पर लिख देना कि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा, मुसलमानों में तकसीम दर तकसीम नहीं करनी, जितना मर्जी उसका मसला गलत हो उसको सिर्फ बता देना कि भाई मेरे ख्याल में तेरा मसला गलत, मनवाना नहीं उससे। मुसलमान पहले ही तकसीम बहुत हो चुके हैं, इनको मज़ीद तकसीम नहीं करना। और अल्लाह के किसी नेक बंदे ने मिल्लत टाउन पार्क का छोटा दरवाज़ा था, उसके बाहर वो फ्लैक्स बनवा के लगा दिया था कि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा। उनके बारे में सिर्फ एक शेर जो सिर्फ उन्हीं पर साबित आता है जो मौजूदा में है कि मुझे शहजाद उसके कद का अंदाज़ा है बस इतना। शहजाद उनके शेर है, मुझे शहजाद उसके कद का अंदाज़ा है बस इतना, बहुत उछले तो उसकी पिंडलियों तक लोग आए। बाकी किसी ने फतवा देना वो दे दे, फतवों से क्या फ़र्क पड़ता है। रसूलुल्लाह पर कौन कौन सा फतवा नहीं लगा था, साहबा पर कौन कौन सा फतवा नहीं लगा, बुजुर्गों पर कौन कौन सा फतवा लगा। तो फतवों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बुखारी के अगर किसी की मुखालफत ना हो उसको गौर करना चाहिए कि भाई साहब मैं सच भी बोल रहा हूँ कि नहीं। वो कहता है यही कुरान हजूर पढ़ते थे, उनको बटे पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं हमें हलवे खिलाते, इसका मतलब या ये कुरान वो नहीं है या हम वो नहीं पढ़ते। हज़रत सुबह तहज्जुद के लिए उठे हैं, वुज़ू कर लिया था, ये नहीं पता कि उन्होंने तहज्जुद पढ़ ली थी या पढ़नी थी, दिल का दौरा पड़ा 15 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारा। और जो उनकी आखिरी तकरीर थी, आखिरी सवाल जवाब थे, उसमें उन्होंने हिदायतुल्लाह के शेर पढ़े थे, वही एग्जैक्टली उन पर सादिक आए कि लगे 15 मिनट हिदायतुल्लाह पानी बेच बतासियाँ पड़ गया, और वही 15 मिनट के अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसी शाम बाद असर मिल्लत टाउन पार्क में उनका जनाजा हुआ। फिर मगरिब के बाद गाँव में जनाजा हुआ कि गाँव के कब्रिस्तान में वालिदैन के कब्रों में सो गए।